Welcome back to all the students of class 9th. Students, I hope so that you all are fine and you all are safe at your home and you are completing your mathematics work at home. Students already have told. Again, I am going to remind you that coming soon you all are having an exam. So do work hard in all the subjects. Now students, already you know very well chapter number 6 already we have completed. Today a new chapter number 7, triangles, we are going to start. आज चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट. द चैप्टर नंबर 7 is based on congruency, congruent figures. Firstly, there is a question, what is congruent figure? Congruent figure congruent figures have same shape and सेम साइज. स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंट फिगर का सेम शेप होता है और सेम क्या होता है, साइज. टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव अ सेम शेप एंड सेम साइज. अगर शेप भी एक जैसी और साइज भी एक जैसा है तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट फिगर होंगे. फॉर एग्जाम्पल्स, टू पेंसिल्स, सेम पेंसिल्स you can take, they are congruent. Two chalks of same size, they are congruent. Two squares of each side 5 centimeter, they both are congruent. Two equilateral triangle of each side 1 centimeter are called congruent figures. Now the congruency in this chapter, the congruency is based on triangles. So firstly students, symbol of congruent. कॉन्ग्रेंट का सिंबल आपका ये होता है, बी केयरफुली. ओके, सपोज टू फिगर्स आर देयर, टू ट्रायंगल्स आर देयर, ABC एंड ट्रायंगल PQR. If triangle ABC is congruent ट्रायंगल PQR, अगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PQR के, देन तब एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, एंड एंगल C इक्वल होगा एंगल R के. मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी. मीन्स AB इक्वल किसके होगा, PQ के, AB इक्वल टू होगा PQ के. सिमिलरली BC किसके इक्वल होगा, QR के, एंड AC किसके इक्वल होगा, PR के. ओके स्टूडेंट्स, एंड if two triangles are congruent, then their corresponding angles are equal and their corresponding sides are also equal. But by which law we can say that corresponding angles and corresponding sides are equal? This is known as CPCT. किससे होता है ये, CPCT से. CPCT, the full form of CPCT is corresponding parts of congruent triangles. मीन्स अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल. CPCT की फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं. तो डायरेक्टली इन शॉर्ट यू कैन राइट CPCT. नाउ स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर
there are 4 types of congruency. Today we are going to discussing only 2 types of congruency. First congruency is that SAS. पहली congruency का नाम क्या है? SAS means side angle side. Side angle side means in this given figure, in given figure 2 triangles are there, triangle ABC and triangle PQR. 2 triangle given है आपको. In this figure, if AB equals to PQ and BC equals to QR, अगर साइड AB PQ के इक्वल है और BC QR के इक्वल है एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ बोथ द इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है दैट इज एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है. मीन्स इफ अगर AB इक्वल है PQ के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के और BC इक्वल किसके है? QR के, देन बाय SAS लॉ से, बाय साइड एंगल साइड congruent rule से we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR. कह सकते हैं हम क्या कि triangle ABC congruent है किसके? triangle PQR के. Students listen carefully. अगर AB साइड PQ के इक्वल है और BC QR के इक्वल है और एंगल इक्वल है C इक्वल R के, मीन्स जो 2 इक्वल साइड्स हैं उनके जो बीच का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल नहीं है, अदर एंगल इक्वल है, इन दैट केस वी कांट से दैट दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तब नहीं कह सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? SAS प्रॉपर्टी कब लगेगी? जब 2 इक्वल साइड्स के बीच वाली एंगल आएगा उसमें इंक्लूड होगा, तो कौन सी लगेगी? SAS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी. नाउ सेकेंड वन इज एंगल साइड. एंगल साइड, एंगल साइड, ये एंगल साइड प्रॉपर्टी कब लगेगी? अगेन इन दीज 2 ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में एंगल साइड मीन्स सपोज एंगल A इक्वल टू एंगल P है और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है, और इन दोनों एंगल के बीच का अगर इंक्लूडेड साइड को ना लेकर अदर कोई साइड इक्वल है, मीन्स BC इक्वल टू किसके है? QR के. मीन्स अगर इफ एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के और BC इक्वल है QR के, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके? ट्रायंगल PQR के. स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एंगल साइड है, एक एंगल साइड एंगल है, दोनों में क्या डिफरेंस है? बी केयरफुली, यहां पर समझ लीजिए. एंगल साइड एंगल कौन सी प्रॉपर्टी है? अगेन यू कैन टेक 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हमने ले लिया. एंगल साइड एंगल मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है और इन दोनों एंगल के बीच वाला इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, इंक्लूडेड साइड इक्वल है. मीन्स इफ एंगल A इक्वल्स टू किसके है? एंगल P के है, AB किसके इक्वल है? PQ के, और तीसरा एंगल B इक्वल टू है एंगल Q के. तो बाय एंगल साइड एंगल से व्हाट वी कैन से दैट एंगल साइड एंगल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR के. क्या कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल इसके क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल साइड एंड एंगल साइड एंगल? अगर 2 इक्वल एंगल के बीच वाले साइड इक्वल नहीं है, अदर साइड इक्वल है, तो एंगल साइड लगेगा, और 2 इक्वल एंगल के बीच वाली साइड इक्वल है तो एंगल साइड एंगल लगेगा. नाउ दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, फर्स्ट SAS, सेकेंड AAS और ASA. नाउ
Exercise 7.1 is based on 3 types of congruency. Now we are going to start the question number 1 of exercise 7.1. The question number 1 is that exercise 7.1 question number 1. A diagram is given in this figure in a quadrilateral ACBD quadrilateral में ACAD के इक्वल इट इज गिवन दैट ACAD के इक्वल गिवन है. AB बाइसेक्ट एंगल AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है. देन शो दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. BC एंड BD के बारे में आप क्या कह सकते हो? आफ्टर कॉन्ग्रेंट दीज टू ट्रायंगल स्टूडेंट्स, BC and BD are the parts of congruent triangle. BC and BD are the parts of congruent triangles. पार्ट्स हैं congruent triangles का, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. बट बाय विच प्रॉपर्टी से? बाय CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangle वाली प्रॉपर्टी से. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन. The name of this point is C, this is A, this one is D and this is B. AC AD के equal given है and angle suppose this is a 1 and this is 2, angle 1 equals to angle 2 है. Students, in all the questions you will write what? Given that to prove, if construction is required then you will write the construction also and proof. Only I am going to solve the proof of all these questions, but in fair notebook what you will write? Given that to prove, if construction is required then construction you will write, and last proof. Now the question number 1, the proof is that firstly we have to prove that these two triangles are congruent. इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंसी लगाइए. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में. फर्स्ट AB is equals to AB. AB side is available in both the triangle. It is a common side. तो AB equals to AB. This is common. Angle 1 equals to angle 2 as AB bisects angle A. AB एंगल A को बाइसेक्ट करे, यानी एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 2 के है. एंड AC इक्वल्स टू AD, ये क्या है आपको? ये गिवन है. तो पहले साइड आई है, फिर एंगल आया, फिर साइड लाइए. तो बाय साइड एंगल साइड से वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD. एंड लास्ट पार्ट इज देयर इन दिस क्वेश्चन. व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? सो BC इक्वल्स टू BD. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो BC और BD तो पार्ट्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. बाय विच थ्योरम? बाय CPCT से. किससे? CPCT से. मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो ये सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज. द क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट in this diagram, question number 2, ABCD is a quadrilateral in which ABCD एक quadrilateral है in which AD BC के equal given है. एंगल DAB ये वाला एंगल इक्वल है ADC के, इस एंगल के इक्वल है. देन वी हैव टू प्रूव दीज 3 पार्ट्स. पहले कॉन्ग्रुएंट करना है ABD को BAC के. देन आफ्टर दैट BD इक्वल टू AC प्रूफ करना है और एंगल ABD को एंगल BAC के इक्वल प्रूफ करना है. स्टूडेंट्स, now I am going to solve this part, this question. In this question diagram is given. So firstly I am going to draw the diagram of this question. The name of this point is A, B, C, D. Diagonal AC and BD intersect each other. What is given? AD equals to BC. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है. फर्स्ट पार्ट. नाउ गिवन दैट
To prove everything you will write in your fair notebook. Proof I am going to solve. First part, in triangle किस किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है? ABD एंड ट्रायंगल BAC को. फर्स्ट स्टूडेंट AD इक्वल्स टू BC. AD इक्वल टू BC क्यों है? आपको ये क्या है? गिवन है. सेकंड एंगल DAB ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ABC के इक्वल है. एंगल ABC के है. क्यों है? ये आपको गिवन है. और थर्ड वन AB इक्वल्स टू AB ये क्या है आपको? ये आपको कॉमन है. तो बाय AS से वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC. ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल BAC के. देन सेकंड पार्ट, व्हाट कैन यू से बे अबाउट BC एंड BD? तो BD एंड AC, तो BD AC के इक्वल होगा. BD AC के इक्वल होगा बिकॉज दे बोथ आर द पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. तो बाय विच लॉ वी कैन से दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल? बाय CPCT से हम कह सकते हैं. एंड थर्ड पार्ट, व्हाट इज द थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC के. बिल्कुल इक्वल होगा. बाय विच लॉ से? CPCT से. बिकॉज एंगल ABD एंड एंगल BAC दे बोथ आर द पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. स्टूडेंट्स, नाउ in your fair notebook up to question number 2 you will complete of this chapter and revise the previous work also. Now thank you. Have a good day beta.